हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने हरियाणा के 22 जिलों का भूजल गुणवत्ता कैलेंडर जारी किया है। दरअसल इसमें वैज्ञानिक परीक्षण के आधार पर यह पाया गया है कि हरियाणा के कुल क्षेत्रफल के 30% हिस्से में भूजल उच्च गुणवत्ता का है। इसे भूजल कैलेंडर से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए हिसार की चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर BR कंबोज से खास बातचीत की है। टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने हिसार की चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने हरियाणा प्रदेश का एक जल गुणवत्ता मानचित्र तैयार किया है। मानचित्र की तैयारी किस तरीके से की गई है, किस तरीके से किन पैमानों पर यह मानचित्र तैयार किया गया है, इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए हिसार की चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर BR कंबोज इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। प्रोफेसर साहब, जल गुणवत्ता मानचित्र सुनने में एक अलग सी बातचीत ये लगती है और एक अलग तरीके का अनुभव जो है महसूस होता है कि जल के मानचित्र की आखिर ज़रूरत क्या है, किस तरीके का ये मानचित्र है और वैज्ञानिकों ने किस आधार पर इसे तैयार किया है। बहुत अच्छा आपका सवाल भी है और ये हमारे पूरे प्रांत के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय कृषि मंत्री जी वो एक ही बात कहते हैं कि किस प्रकार से हमें अपने रिसोर्सेज को मैप करना अति आवश्यक है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि हमारे पास जो जल उपलब्ध है, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, उसकी गुणवत्ता के बारे में जानकारी अति आवश्यक है। इसी को ध्यान में रखते हुए चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के वैज्ञानिकों के द्वारा 22 जिलों में से 10,500 सैंपल जो हैं पानी के नमूने वो लिए गए और उसी के आधार पर 7 श्रेणियों में हमने अपने पानी को जो है डिवाइड किया है, जिसमें यदि मैं बात करूं लगभग 32% हमारा ऐसा पानी है जो बिल्कुल मीठा पानी है, जिसमें आप हर प्रकार की फसल उगा सकते हैं। साथ में जो मार्जिनली सैलाइन वाटर है, जो सीमांत लवणीय जल है, वो 30% के आसपास हमारे पास है। इसी प्रकार से इस मानचित्र के अनुसार 6% के आसपास हमारा उच्च SAR खारा जल है, जो कि 19.5% है, जबकि जिसमें थोड़ा सोडियम की मात्रा है। ऐसा पानी जो है वो 5.67% है। तो वहीं पे सोडियम युक्त जल की यदि मैं बात करूं तो उसकी मात्रा लगभग 1.66% है, तथा जिसमें सोडियम बहुत अधिक मात्रा में है उसकी जो मात्रा है वो 5.26% है। तो इस प्रकार से इस सारे नमूनों को लगभग 10,500 सैंपल्स को हमने अपनी लैब में टेस्ट किया और जो हमारे 22 ज़िले हैं उनके अंदर अब हम देख पाएंगे कि किस क्षेत्र में किस प्रकार का जल है, ताकि उसी के हिसाब से हम अपनी फसलों का चुनाव कर सकें। भूमिगत जल की गुणवत्ता के लिहाज से कौन से ऐसे जिले हैं जहां पर सबसे ज़्यादा उच्च गुणवत्ता का जो जल है, भूमिगत जल है, वो पाया गया है और सबसे ख़राब स्थिति कौन से ज़िलों में? देखिए, हमारा जैसे हम ऊपर से शुरू करें, जो उत्तरी हरियाणा हमारा है, जिसमें पंचकुला है, अम्बाला है, यमुनानगर है, कुरुक्षेत्र है, कुछ हिस्सा कैथल का है, करनाल का जो कुछ हिस्सा है, कुछ हिस्सा पानीपत का है, सोनीपत में थोड़ा सा हिस्सा है, कुछ हिस्सा गुरुग्राम में है। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे पानी की गुणवत्ता बहुत अच्छी है। बाकी का जो क्षेत्र है, ख़ास तौर से जहाँ पे खारा पानी है, जैसे हमारा हिसार है, रोहतक है, जींद है, ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं। इसके अलावा और भी हमारे ज़िले हैं जहाँ पे पानी जो है ऐसी स्थिति में है जहाँ पे जल प्रबंधन, फसलों का चुनाव और जितनी भी मैनेजमेंट की तकनीक हैं वो अपनानी आवश्यक है, ताकि किसानों को उत्पादन जो है वो भरपूर मिल सके। अब उपयोगिता की अगर बात की जाए तो जो मैपिंग यहाँ पर की गई है भूजल को लेकर, उसका क्या कुछ फ़ायदा वैज्ञानिकों को होगा और किसानों को और आम जन को इसका फ़ायदा किस तरीके से मिल सकता है? देखिए, ये बहुत आवश्यक है कि जब हम अपने रिसोर्सेज को, संसाधनों को एक ऑप्टिमल यूज़ पे लेके जाते हैं, उसके लिए आवश्यक है कि हमें जल की गुणवत्ता का पता होना अति आवश्यक है। जैसे मैंने कहा कि 32% पानी हरियाणा में, जो ज़िले भी मैंने मेंशन किए हैं, वहाँ पे आप कोई भी फसल बड़ी आसानी से उगा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे पानी की
गुणवत्ता अच्छी है। लेकिन जहाँ पे सीमांत लवणीय जल है, जो कि लगभग 30% हमारा क्षेत्रफल ऐसा है, वहाँ पे निश्चित रूप से हमें इस प्रकार से फसलें लेनी पड़ेंगी जो नमक को सहन कर सकती हैं। सरसों है, जौ है, उन फसलों को वहाँ पे हम महत्वता देते हैं। लेकिन जहाँ पे अधिक सोडियम की मात्रा है या लवणीय पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में लवण पाए जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम प्रबंधन के साथ ही वहाँ पे फसलों को उगा सकते हैं, उनका चुनाव कर सकते हैं। इसलिए ये बहुत ही आवश्यक है कि हमें खादों का जो प्रयोग करना है, हमें जो तकनीक है, या पानी जब दे रहे हैं तो उसमें कहीं जिप्सम की मात्रा डालने के लिए यदि सोडियम की मात्रा ज़्यादा है तो उसको हमें प्रयोग में करना पड़ेगा। और क्योंकि लंबे समय में जब हम पानी खारा देते रहेंगे तो उस भूमि के खराब होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। यदि हम पहले से पानी की गुणवत्ता को जानते हैं तो हम इस चीज़ का ध्यान में रखेंगे ताकि हम उसके साथ मीठा पानी मिला के दें, या उसमें हम लीचिंग करें, या उसमें हम खाद वाली जो फसलें हैं वो उगाएं। तो ऐसे प्रबंधन की तकनीकें हैं, लंबे समय तक हम अपनी भूमि को भी बचाए रख सकते हैं, पैदावार भी अच्छी ले सकते हैं। और ये प्लानिंग हमारे किसानों के लिए तो आवश्यक है कि वो अच्छा उत्पादन तभी ले पाएंगे। साथ में पॉलिसी मेकिंग के लिए इसका बहुत बड़ा रोल रहेगा कि हम यदि सोडियम की मात्रा ज़्यादा है तो निश्चित रूप से वहाँ पे जिंक हमें ज़्यादा मात्रा में देना पड़ेगा, क्योंकि जिंक की कमी आ जाती है। तो आप संतुलित खादों का प्रयोग, उत्पादन और अपनी पूरी प्लानिंग, और भविष्य में हमारी ज़मीन खराब ना हो इसलिए पानी की गुणवत्ता को जानना अति आवश्यक था और उसी को ध्यान में रखते हुए जैसे माननीय मुख्यमंत्री, माननीय कृषि मंत्री जी का संदेश रहता है कि किसानों को हम किस प्रकार से भरपूर उत्पादन के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, बता सकते हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए इस गुणवत्ता मानचित्र को तैयार किया गया है। चलिए, भूमिगत जल गुणवत्ता मानचित्र यहाँ पर वैज्ञानिकों की तरफ से तैयार किया गया है। न सिर्फ किसानों के लिए फायदेमंद होगा बल्कि नीति निर्धारण करने वाले लोगों के लिए कृषि क्षेत्र में क्या कुछ ज़रूरतें हैं, क्या कुछ परेशानियां सामने खड़ी हैं, इसे तरीके से समझने के लिए यहाँ वैज्ञानिकों ने ये भूमिगत जल गुणवत्ता मानचित्र तैयार किया है और हर किसी के लिए ये बड़े फायदे का सौदा साबित हो सकता है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।